बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम ये वेक्टर एनालिसिस को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको रिव्यू करेंगे। रिविज़िट करने के बाद जो है वो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो इसके अंदर जो हम बुक को फॉलो करेंगे फ़िलहाल वो है ये शाम सीरीज़ की जो है वो बुक है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है जी, शाम सीरीज़ की बुक को हम जो है वो फॉलो करेंगे और इस बुक का नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड एन इंट्रोडक्शन टू टेंसर एनालिसिस, सेकंड एडिशन है। और इसके ये तीन जो हैं वो राइटर्स हैं और तीनों पीएचडी हैं। अब इसके कंटेंट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज़ वेक्टर्स एंड स्केलर्स, यानी कि इसका जो बुनियादी जो वेक्टर और स्केलर्स से रिलेटेड जो है वो बात होगी, जिसके अंदर टॉपिक्स कौन से कवर होंगे। इंट्रोडक्शन है, वेक्टर अलजेब्रा है, यूनिट वेक्टर्स हैं, फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं जिसके अंदर आई जे के, फिर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस है, फिर स्केलर फील्ड है, और इसके बाद वेक्टर फील्ड आएगा और वेक्टर स्पेस की बात होगी। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। बुनियादी बातें हैं, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी जो है इंट्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर रेसिप्रोकल सेट्स ऑफ वेक्टर्स, इसकी जो है वो बात करेंगे। और ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 होगा। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 है वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर की डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन है, फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस हैं, फिर इसकी कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स है और डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। तो ये हमारे पास जो है वो किसके अंदर आएगा, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन में आएगा। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स जिसके अंदर से एमसीक्यूज़ बनते भी हैं, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है। ये तीन जो है वो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन होगा। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज़ हैं उनको जो है वो हम देखेंगे, और इनवेरिएंस की जो है वो बात होगी। और ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर इंटीग्रेशन। क्या है, वेक्टर इंटीग्रेशन। और वेक्टर इंटीग्रेशन इसके अंदर जो है वो इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस आएंगे। ये बहुत ही इससे रिलेटेड अक्सर जो है वो एमसीक्यू आता है लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड। तो लाइन इंटीग्रल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सरफेस इंटीग्रल से भी रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है। वॉल्यूम इंटीग्रल का जो है वो एक एमसीक्यू आया हुआ है ये 2011 के पेपर में। तो ये हम जो है वो वेक्टर इंटीग्रेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आएंगी हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम। ये 3 थ्योरम्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है और रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स हैं। और इस थ्योरम से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन वो पेपर में जो है वो आए हुए हैं एमसीक्यूज़, जिसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, मेंस थ्योरम्स के ऊपर बात की है और इसके रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स आ जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो आगे अगर आप जो है वो चले जाएं इसके अंदर टेंसर के अंदर, तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी हमारे कोर्स के अंदर मौजूद हैं। इनका इंट्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, फिर यूनिट वेक्टर्स इन कर्विलीनियर सिस्टम्स हैं, आर्क लेंथ है, वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है, स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। तो ये हमारे पास कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो टेंसर एनालिसिस आ जाएगा। टेंसर एनालिसिस भी हमारे कोर्स का हिस्सा है, जिसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। स्पेस ऑफ एन डायमेंशनल है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं,
कंट्रावेरिएंट क्या होते हैं, कोवेरिएंट्स वेक्टर्स क्या होते हैं, कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर्स इसकी बात होगी। फिर टेंसर्स ऑफ रैंक ग्रेटर देन 2, टेंसर्स फील्ड्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस विद टेंसर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, लाइन एलिमेंट एंड मैट्रिक्स टेंसर है, एसोसिएटेड टेंसर्स हैं, क्रिस्टोफल्स सिंबल्स हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स हैं, जोडेसिक्स हैं, कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव, परमुटेशन सिंबल्स हैं और टेंसर्स, टेंसर फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस की एक टेंसर फॉर्म है, कर्ल की जो है वो टेंसर फॉर्म है। फिर इंट्रिंसिक और अब्सोल्यूट डेरिवेटिव्स हैं, रिलेटिव एंड अब्सोल्यूट टेंसर्स हैं। तो इस तरह ये इंशाल्लाह हम इस पूरी बुक का जो है वो को रिविज़िट करेंगे। इसकी इम्पॉर्टेंट जो रिलेटेड टू MCQs चीज़ें हैं उनको हम रिवाइज़ करके हम MCQs की तरफ आएंगे। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहला चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स की बुनियादी बातें जो है वो डिस्कस करनी है। ये आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा जो है वो क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें जो है वो रिवाइज़ हो जाए। अब एक तो कैपिटल आर है। कैपिटल आर जो नोटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक रियल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको? रियल लाइन को। अगर आर स्केयर है तो ये बेसिकली कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आर क्यूब लिखा हुआ होगा तो ये हमारे पास ये 3 स्पेस है, ऑर्डिनरी 3 स्पेस, वो आर क्यूब है। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि वेक्टर्स क्या होती हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि इनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। जिस तरह आपके पास एग्जांपल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इन सब के लिए जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। फिर वेक्टर को आप ग्राफिकली जो है वो एक लाइन सेगमेंट से, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है और इसके दरमियान लेंथ होती है। तो P को जो है वो जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट के ऊपर एंड होता है उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, एंड भी बोलते हैं, टर्मिनस ऑफ द वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के ऊपर बुक के अंदर जब भी वेक्टर लिखा जाएगा तो उसको बोल्ड फेस से जो है लिखा जाएगा, जैसे ये है, लेकिन आम हम जब लिखा के रहेंगे तो उसके ऊपर एरो लगा दिया करेंगे। ये जैसे PQ हमारे पास एक वेक्टर है, तो ये इसका मतलब ये वेक्टर P से स्टार्ट हो रहा है, Q के पे जो है वो एंड हो रहा है। इस वेक्टर को अगर हम A से रिप्रेजेंट करेंगे तो बुक के अंदर जो है वो ये डार्क कर दिया जाएगा, और वैसे हम लिखा करेंगे तो इसके ऊपर एरो लिखेंगे। इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द वर्टिकल लाइन से लगा लेंगे, या ये वाली जो है वो हमारे पास हैं, या फिर हम जो है वो लाइनें नहीं लगाते वैसे ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। फिर दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? वो इक्वल तब होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। और जो है वो नेगेटिव वेक्टर कब होता है? जब मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट हो। अब अगर हम जो है वो स्टूडेंट स्केलर की बात करें तो स्केलर जो है उनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैस है, लेंथ है और टेम्परेचर वगैरह है, इनके लिए जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। फिर ये है कि वेक्टर अलजबरा के अंदर क्या होगी, वेक्टर की एडिशन होगी, और एडिशन के लिए आपको पता है हेड टू टेल रूल की मदद से फ़र्ज़ करें ये दो वेक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट वेक्टर को ड्रा करेंगे, दूसरे वेक्टर की टेल को इसके हेड के साथ मिला के फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर का हेड, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रखना है, ये जो नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर है ये कब आता है? जब आपके पास दोनों वेक्टर्स एक जैसे हों, इक्वल हों, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास नल वेक्टर आएगा। और नल वेक्टर को जो है वो डार्क से लिखते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को जो है वो सिंपल ज़ीरो से लिखते हैं। ठीक है जी। और इसकी ज़ीरो वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि कोई भी वेक्टर है उसको किसी स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका उतना मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है, उतने टाइम्स हो जाता है। एम ए का मतलब यह है कि इसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है।
ठीक है। अगर m को 0 कर दें तो ये 0 वेक्टर आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आप इसको देंगे उतने टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है, और ये जो लॉज हैं ये हमें वेक्टर स्पेस के अंदर बड़े हेल्पफुल हैं। यानी कि वहाँ पे भी हम जो है ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में होल्ड होता है। ये देखिए ब्रैकेट के चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 0 एलिमेंट वेक्टर का एग्जिस्ट करता है कि किसी भी वेक्टर के अंदर 0 वेक्टर को ऐड करें तो उस वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव जो हैं वो वेक्टर्स के एग्जिस्ट करते हैं कि ये देखें a को -a में ऐड करें या -a को a में ऐड करें तो ये 0 होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद MCQs के हवाले से ना भी हों तो, लेकिन क्योंकि हमें आगे थ्योरीज़ को लेके चलना है तो हमें इनके अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि वेक्टर्स के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, a + b = b + a। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो है वो होल्ड होता है। कैसे कि ये देखो ये m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर के हवाले से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये ma + mb। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारे पास इस तरह भी जो है वो मौजूद है कि दो स्केलर नंबर आपस में ऐड हो रहे हो तो ये जो वेक्टर a है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एसोसिएटिव लॉ है। अब ये देखें ये वेक्टर प्रॉपर्टी जो है जो आपके पास जो क्या नाम है वेक्टर स्पेस है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं वेक्टर से रिलेटेड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। m × na = mna। इसी तरह यूनिट मल्टीप्लिकेशन है कि 1 से अगर आप a को मल्टीप्लाई करें तो a ही आता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे ये देखो उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये जो अबव 8 लॉज आर दी एक्सम्स दैट डिफाइन एंड अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स, ये भी एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वेक्टर स्पेस है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो 8 लॉज हैं वो प्रूव हो रहे हों तो उसको जो है वो क्या कहेंगे, वो वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह ये याद रखना है स्टूडेंट्स के फॉर एनी स्केलर नंबर एंड 0 वेक्टर द प्रोडक्ट इज़ ए 0 वेक्टर। इसी तरह फॉर एनी वेक्टर एंड द स्केलर 0 देन अगेन द प्रोडक्ट इज़ ए 0 वेक्टर। और अगर ma = 0 वेक्टर हो तो आइदर m = 0 और a इज़ ए 0 वेक्टर। और दूसरा ये है कि फॉर एनी वेक्टर a एंड स्केलर m वी हैव -ma = m - a = -ma। तो ये भी आप लोगों ने जो है वो रिज़ल्ट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो यूनिट वेक्टर्स है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।